नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। यह रामदेव को क्या हो गया है? रामदेव नरेंद्र मोदी को क्यों ट्रोल कर रहा है? अब आप पूछेंगे कि रामदेव नरेंद्र मोदी को ट्रोल कैसे कर सकता है, तो देखिए मैं सीधे सीधे सबूत दे देता हूं। सुन लीजिए रामदेव को। कई लोग अभी ये बोलते हैं कि भाई बाहर जाके कैसे एक्सरसाइज करें, प्रदूषण कितना है, AQI इतना बढ़ा हुआ है। आपका पोल्यूशन के बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, AQI तो जब कोई देश बढ़ता है तो थोड़ा सा तो धूल उड़ेगी। बाबा जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्योंकि हवा स्वच्छ है, इसीलिए आप शायद ये थोड़ा सवाल इनको नहीं, पर दिल्ली के बारे में तो बता सकते। हाँ, दिल्ली तो कभी कभी गैस चैम्बर जैसा बन जाता है। फिर भी आप लोग अपने घरों में थोड़े पर्दे डाल लिया करें तो उनको फिर स्वामी जी, क्योंकि सोना सारे आपसे मेडिसिन फिर 15-20 दिन में झाड़ लिया करें। पूछूंगी मैं आपसे, थोड़ा देश के बारे में सवाल पूछूंगी। अरे पहले वो AQI तो ठीक कर लो। AQI तो अब सरकार नहीं ठीक कर पा रही है, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन वो एक हैक बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि घर कैसे ठीक करें। घर के में थोड़े पर्दे लगा लो, 15-20 दिन बाद मास्क लगा के थोड़ा झाड़ लो और भीतर बैठ के ऐसे सारा करो। गंगा यमुना थोड़ी निकलने दो बाहर। ऐसे लंबे लंबे श्वास लो, कपाल भाती करो, ऐसे करो। एयर प्योरीफायर से कुछ होता है? एयर प्योर तो अमीर लोगों का चौथला है। तो रामदेव कह रहा है कि AQI ज्यादा हो तो घर के पर्दे लगाकर योग कीजिए, 15 दिन में पर्दों को साफ कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए कुछ देर के लिए। एयर प्योरीफायर तो अमीर लोगों का चोंचला है। और जब वो कह रहा है कि एयर प्योरीफायर अमीर लोगों का चोंचला है, तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें एयर प्योरीफायर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पीछे फिलिप्स का बाकायदा एयर प्योरीफायर लगा है जो चल रहा है। जाहिर है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास एयर प्योरीफायर है, अगर नरेंद्र मोदी रामदेव की सलाह मानकर योग करके, पर्दा लगा के, मास्क लगा के नहीं रहते हैं, बल्कि एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, तो रामदेव के हिसाब से वो अमीर है और एयर प्योरीफायर जो लगा हुआ है वो उनका चोंचला है। दरअसल रामदेव को आदत है बढ़ चढ़ के बिना मतलब का बोलने की। यही वाला जब चल रहा था, जिस सत्र का मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो उससे पूछा गया कि आपका जो घी था वो तो घटिया निकला, आपके कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो घटिया निकले। मैं आपको बता चुका हूं, इस पर मैंने वीडियो किया था कि देशी घी, शुद्ध देशी घी के नाम से रामदेव जो घी बेचता है उसकी जांच हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने जांच की थी और पाया था कि वो घी न केवल नकली है बल्कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, जहरीला है, आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके पहले भी रामदेव के कई प्रोडक्ट्स पे सवाल उठ चुके हैं, कोर्ट में कई सारे मामले गए हैं, आप सब जानते हैं। जब यह सवाल पूछा गया तो सवाल का सीधा जवाब देने की जगह उसने कहा कि 5-10 करोड़ वोट जो है मैं इधर से उधर कर सकता हूं और मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं चुनाव हरवा और जिता सकता हूं। हकीकत यह है कि रामदेव की औकात तभी समझ में आ गई थी जब रामलीला पर वो धरना दे रहा था। पुलिस पहुंची थी और सलवार कुर्ता पहनकर भागा था। वो आइकॉनिक फोटो आप लोगों ने देखा ही होगा। दरअसल धर्म के नाम पर धंधा करने की वजह से सरकारों ने इसको खुली छूट दी, जमीनें दी, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ अलग से सुविधा दी, और आज भी ये धर्म के नाम पर ही धंधा कर रहा है। खुद अपने प्रोडक्ट को मॉडल करता है, आता है भगवा पहन के, बताता है ये कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है मेरा प्रोडक्ट। और हालत यह है कि नफरती बात करने से कभी नहीं चूकता। रूह अफ़ज़ा के खिलाफ इसने जो मूवमेंट जैसा चलाया था, जिसमें वीडियो बनाया था कि रूह अफ़ज़ा आप खरीदते हैं तो आपका पैसा मदरसों में जाता है, यहां जाता है, वहां जाता है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से उस पर सुनाया था। तो एक तरफ ये जो हिंदू हिंदू करता है, धर्म के नाम पर धंधा करता है, योग के नाम पर धंधा करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व का जो उनका प्रचार है, और हिंदुत्व को लेकर जो वो पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसमें रामदेव जैसे लोग एजेंट का रोल निभाते हैं।
और इसीलिए धंधेबाज, वो अपने आप को कर्मयोगी कह रहा था, लेकिन मैं तो कहूंगा शुद्ध धंधेबाज है। अभी जब पुतिन आए थे तो पुतिन के साथ भी समझौता हुआ है रूस के मार्केट में अपना माल बेचने का। हालांकि सावधान रहना चाहिए, हिंदुस्तान की तरह हर जगह नकली माल नहीं बेच पाएगा। यूरोप, रशिया, ये सारे देश जो है खाने पीने के सामान को लेकर बहुत ज्यादा सावधान है। जरा सी गड़बड़ी मिली तो डॉलर्स में चुकाना पड़ेगा, रूबल्स में मूल्य चुकाना पड़ेगा, जो आसान काम नहीं होगा, अच्छा खासा जुर्माना लगेगा। खैर, तो सारा मामला यह है कि धर्म का सहारा लेकर ये लोग धंधा चला रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी मदद करती है। टीवी चैनल्स को तो पैसा मिलता होगा, टीवी चैनल्स को तो प्रचार चाहिए, टीवी चैनल्स को लगातार ऐड चाहिए, रामदेव के प्रोडक्ट का ऐड मिलता रहता है तो टीवी चैनल उसको बुलाकर इस तरह की फालतू बातें करते रहते हैं। हकीकत यह है कि सरकार अगर आज हाथ खींच ले तो रामदेव को 5-10 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 5-10 हजार लोग नहीं मिलेंगे अपने साथ। याद है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या मेरी पूंछ पाड़ लेगा जैसा डायलॉग दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये और इसका जो चेला है बालकृष्ण, ये दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। जब कोरोना वाली दवा का इसने दावा किया था कि मैंने जो दवा बनाई है उससे कोरोना का फायदा होगा, आईएम में वो केस लेकर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने जब बुरी तरह से झाड़ा था तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था रामदेव, वो याद है ना। वैसे ही अगर सरकार हाथ खींच ले, सरकार इसको संरक्षण देना बंद कर दे, इसके जितने धंधे हैं उनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जांच करना शुरू कर दे, अगर सरकार यह पूछना शुरू कर दे कि तुम गाय तो पालते नहीं हो, शुद्ध घी कहां से बना रहे हो, और तुम्हारे शुद्ध घी में तो जहर है, अगर सरकार इसके हर प्रोडक्ट की जांच करना शुरू कर दे तो यकीन जानिए इसका धंधा आसमान से जमीन पर आ जाएगा और ये हाथ जोड़ता यहां से वहां भागता फिरेगा या फिर जेल के अंदर होगा जिस तरह के धंधे कर रहा है। दरअसल हर आदमी को धंधा करने की पूरी आजादी है, मुझे इससे क्या दिक्कत हो सकती है। हर आदमी धंधा करे, कोई भगवा पहन के कर रहा है, कोई हरा पहन के कर रहा है, कोई राष्ट्रभक्त बन के कर रहा है, कोई कुछ बन के कर रहा है। ठीक है, धंधा करो भाई, दाल रोटी चलाना सबका काम है, धंधा करना पड़ता है। लेकिन धंधे के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना और बड़े बड़े मुद्दों को ऐसे मजाक में उड़ा देना तो बदतमीजी है। यह तो धोखा है जनता के साथ। आप कह रहे हो कि पर्दा लगाने से और योग करने से पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पोल्यूशन का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है? कौन सा विज्ञान ऐसा कहता है कि पर्दा लगा लेने से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कल राहुल गांधी ने संसद के अंदर जब यह सवाल उठाया और यह कहा कि ऐसा मुद्दा यह है जिस पर सत्ता और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, हमारा भविष्य चौपट हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। यह मुद्दा पक्ष विपक्ष की राजनीति का है ही नहीं, यह मुद्दा देश का है। पूरे देश को मिलकर, पक्ष विपक्ष को मिलकर, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको मिलकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पोल्यूशन की समस्या हल हो। हम रह रहे हैं पोल्यूशन में और हमसे पूछिए हम क्या झेल रहे हैं। कैसे कभी गला चोक हो जाता है, कभी आंखों से पानी निकलने लगता है, कभी लगता है घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और यह सब कुछ पोल्यूशन की वजह से होता है। और रामदेव को यह मजाक लगता है। कोई शौक से एयर प्योरीफायर नहीं खरीदता। मैं यूरोप जाता हूं, वहां देखता हूं ना वाटर प्योरीफायर है ना एयर प्योरीफायर है, लोग मजे से रह रहे हैं, टैप का पानी पी रहे हैं। एक होटल में मैं रुका और मुझे लगा यार पानी की तो बॉटल ही इन्होंने नहीं दी। इंडिया में आप सस्ते सस्ते होटल में रुकते हैं तो भी साफ पानी की बोतल आपको दी जाती है। तो मैंने पूछा कि भाई पानी कहां से पिएंगे, आपने बोतल तो दिया ही नहीं है। तो मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि बाथरूम में जो पानी आ रहा है वो पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक पानी है, आप आराम से पानी वो पीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने देखा कि सारे लोग वही पानी पी रहे हैं। होटलों में खाना खाने जाइए तो आप आराम से नॉर्मल वाटर उनसे मांगिए और वो आपको टैप का पानी देते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। हमारे यहां आप देखिए, पानी प्रदूषित हुआ तो सबने घर घर में वाटर प्योरीफायर की मशीन लगा ली। कहीं घूमने निकलते हैं तो 200-400 रुपए तो सिर्फ पानी पे खर्च हो जाते हैं। 20 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल आप खरीदते हैं। होटल में खाना खाने जाते हैं तो पानी की बोतल आपको 100 और 150 रुपए की लाकर दी जाती है। एयरपोर्ट पे आधे लीटर की बोतल आप 60 रुपए में खरीदते हैं, क्योंकि साफ पानी पोर्टेबल वाटर जो है वो टैप में अवेलेबल नहीं है।
रेलवे स्टेशन पर तो 20 रुपए में चलिए मिल जाती है, ये लोग कहते हैं 19 में 9 में, लेकिन 10 में और 20 में मिल जाती है। लेकिन एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो 60 रुपए और 70 रुपए की आधे लीटर की पानी की बोतल आती है। उसके बाद हवा खराब हुई तो घर घर में एयर प्योरीफायर खरीदना शुरू हुआ। हमने तो दफ्तर में भी लगाया हुआ है। जो लोग काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक बैठकर, वो लोग इस पोल्यूशन में कैसे काम करेंगे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक रहे, इसके चलते आपको दफ्तर में भी लगाना पड़ता है। 10 और 12,000 और 15,000 का एयर प्योरीफायर आता है। जिस देश में गरीबी इतनी ज्यादा है कि 99% लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पा रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा 15,000 का वाटर प्योरीफायर, 15,000 का एयर प्योरीफायर, और भी जाने क्या क्या, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको सही मिल जाए इतना सारा टैक्स देने के बावजूद। और रामदेव जैसे लोग बजाय ये सवाल उठाने के कि हमें इतना पोल्यूशन क्यों झेलना पड़ रहा है, सरकार पोल्यूशन खत्म करने में नाकामयाब क्यों है, ये सवाल उठाने की जगह इस तरह की फालतू बात करते हैं। और मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी जब पर्यावरण मंत्रालय से पूछा गया तो वो कहते हैं कि बाहर की रिपोर्ट जो ग्लोबल इंडेक्स है उसके आधार पर पॉलिसी नहीं बनती, तो अपना इंडेक्स बना लीजिए। आप प्रदूषण का नाम बदल के स्वच्छ हवा रख दीजिए, गंदे पानी का नाम बदल के गंगा जल रख दीजिए। नाम बदलने में तो आप माहिर हैं, मनरेगा का नाम बदलकर पबरेगा कर रहे हैं, दुनिया भर की स्कीमों का नाम बदल रहे हैं, इसका भी आप नाम बदल दीजिए। अरे भाई, इंसान रहता है यूरोप में भी, इंसान रहता है अफ्रीका में भी, इंसान रहता है चाइना और रशिया में भी, इंसान ही रहता है इंडिया में भी। बीपी, शुगर, इन सारी चीजों का ग्लोबल ट्रेंड है, ग्लोबल जो फिक्स है वही माना जाता है कि वही आपका भी बीपी शुगर होना चाहिए। फिर हवा हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हवा के लिए आप लोकल स्टैंडर्ड बनाएंगे और 450 के AQI पे आप कहेंगे कि ठीक तो है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम सरकार कर रही है और रामदेव जैसे बाबा उस बेवकूफ बनाने में लगातार मदद कर रहे हैं। खुद तो नरेंद्र मोदी जी और ये जितने मंत्री संतरी हैं, यहां तक कि रामदेव भी जब अपने कमरे में रहता होगा तो एयर प्योरीफायर चलता होगा। जिस जगह वो शूट कर रहा था वहां भी कहीं कोने में एयर प्योरीफायर लगा होगा। खुद तो ये लोग AC, एयर प्योरीफायर सब कुछ लगाकर अपनी हवा बिल्कुल साफ रखेंगे, लेकिन हमारे आपकी जिंदगी तबाह हो रही है गंदे हवा और गंदे पानी के चक्कर में। हमें आपको तो सवाल पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजकर हमारी मदद कीजिए ताकि हम लगातार सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।